कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर चंद्रेश वेब को और करे अपने बेसिक एंड एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो आज का जो वीडियो है वीकली सीरीज का वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है बात करेंगे वीकली एनालिसिस की और साथ ही साथ में निफ्टी में जो अभी भी बात चल रही है और अप्रोक्स सारे ट्रेडर जो है एक बात कर रहे हैं कि मार्केट में जो है आने वाले वक्त में एक गुंजाइश है, एक संभावना है कि ये जो है थोड़ा शार्प और थोड़ा बड़ा जो फॉल है वो आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा जो है मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि फ्रीक्वेंटली आपको नई नई अपडेट मिलते रहे दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात है, अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे इस कोर्स में तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें आप एडवांस 1 के कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पर आपको जो है फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है मिल सके, आपको जो है अच्छा नॉलेजेबल कोर्स मिल सके। वहां पर फ्री में भी कोर्स है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का, वो भी आप जो है अचीव कर सके। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं गोल्ड के चार्ट से। लास्ट वीडियो मेरा था वहां पर हमने गोल्ड के ऊपर बात किया था। मैंने बोला था गोल्ड में जो है एक ट्रायंगल डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं और वो जो ट्रायंगल था वो यहाँ पर उसका ब्रेकआउट था और मैंने बोला था कि गोल्ड जो है यहाँ पर 70,000 के आसपास 70 जो है यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ तक जो है जा सकता है। वैसी हमारी बात हुई थी और एग्जैक्ट वो जो है उस तरफ अपनी चाल अपनी मूवमेंट जो है वो देता हुआ अभी हमें देखने को मिल रहा है और ये चलेगा अभी आने वाले वक्त में, ये जो है अपनी कंटिन्यूएशन जारी रखेगा गोल्ड में। तो गोल्ड में कहीं भी जो है जल्दबाजी नहीं करनी है बेचने की, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि गोल्ड जो है हो सकता है और भी नए स्तरों को और भी नई ऊंचाइयों को छुए, तो अपने लिए स्टॉप लॉस जो है एक 64,000 के आसपास का रख कर उसमें हमें जो है ट्रेड करना चाहिए और हर डीप में ट्राई कीजिए कि गोल्ड को आप खरीदें। ठीक है, गोल्ड की बात हो गई। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं निफ्टी के ऊपर, हम देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी में गुंजाइश है, संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा और कई सारे लोग हैं वो मुझे एक्चुअली में पूछ भी रहे हैं, कई सारे लोग जो है बता भी रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है निफ्टी के अंदर। तो मैंने आपको पहली बात समझाई थी कि क्या बड़ा फॉल आ सकता है और निफ्टी का जो एक्सपांसन है लास्ट उसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो मैंने आपको 88% के आसपास जो है एक्सपांसन निफ्टी में हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा फॉल अगर बात करें हम 30% 40% ऐसा कोई भी फॉल जो है यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, जिसे हम क्रैश बोलते हैं मार्केट को, ऐसा कोई बड़ा डीप बड़ा कंसोलिडेशन बड़ा क्रैश वो हमें देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, फिर भी हम छोटा मोटा फॉल जो है वो क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये फिफ्थ वेव डेवलपिंग मोड में है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ वेव डेवलपिंग मोड में है तो हो सकता है कि निफ्टी में छोटा मोटा एक फॉल जो है 1000 2000 1200-1500 पॉइंट तक का आ सकता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें एक चीज को ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम में एक टाइम फ्रेम को ड्रॉ करना है, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है। ये एक्चुअली में जो ड्रॉ हुआ है, एक्चुअली एक वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था आधा और उसके बाद में वो वीडियो जो है कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से जो है बंद हो गया और उसके बाद में मुझे फिर से रिकॉर्ड करने के लिए मैं आया हूँ। तो उस वक्त में मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करके रख दी है। ये ट्रेंड लाइन आप डेली टाइम फ्रेम में इसको ओपन कर लीजिए और ड्रॉ करके रख लीजिए और अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे की साइड में ब्रेक होती है तो हम लोग जो है इस ट्रेंड लाइन में एग्जिट होने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं ये लॉन्ग पोजीशनों में से। ठीक है, लॉन्ग पोजीशनों को अभी के लिए अवॉइड करेंगे। अगर मौका मिलता है यहाँ पर ऊपर मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की साइड में निफ्टी चला जाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, आधी अधूरी बात मत सुनिए। अगर निफ्टी सोमवार मंगलवार के दिन में गैप अप होकर ऊपर चला जाता है, ठीक है, गैप अप होकर ऊपर चला जाता है तो ट्रेड को छोड़ दीजिएगा। लॉन्ग बिल्डअप करने की कोशिश मत कीजिए, सी बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर जो पोटेंशियल है उसका ऊपर जाने का वो थोड़ा कम है और नीचे आने का पोटेंशियल है मुझे ये वाले 10-15 दिनों में बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर नीचे आता है तो एक एंट्री पॉइंट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो जब नीचे घूम के आए तो ये पॉइंट के नीचे अपने को जो है एंटर होना है 22,500 के नीचे। और अगर यहीं से ही नीचे आना चालू होता है तो हमें जो है 22,150 22,100 के नीचे एंटर होना है। और उस वक्त पे दोस्तों हमारा ट्रेड जो नीचे टारगेट 1,000 पॉइंट तक का मिनिमम आने वाले वक्त में बनेगा। ठीक है, निफ्टी के अंदर मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं क्लियरली बोल रहा हूं, लॉन्ग बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट के अंदर मैंने 2 अलग अलग लेवल दिए, वहां पर आपको एंटर होना है। और दोस्तों शॉर्ट के अंदर भी मैं स्टॉप लॉस आपको दे दूं, स्टॉप लॉस मैं क्लियरली दे दूं आपको। अगर मार्केट ऊपर जाकर नीचे आता है तो अपना ये वाला पॉइंट एंट्री पॉइंट होगा, अपना स्टॉप लॉस टारगेट जो है ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट अपना टारगेट होगा। और अपना स्टॉप लॉस जो है यहां जहां पर भी वो हाई लगाता है वो अपना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि अभी अपने पास ऊपर में कोई लेवल है नहीं इसलिए। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, यहां से नीचे आना स्टार्ट होता है, अगर यहीं से ही घूम जाता है, यहीं से ही घूम जाता है तो दोस्तों आपका एंट्री पॉइंट जो है वो ये होगा और आपका स्टॉप लॉस जो है ये वाला होगा। ठीक है, और आपका टारगेट जो है यहां पर ये नीचे 21,100 का होगा। तो आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा 22,100 का, आपका टारगेट जो है 21,100 और आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा यहीं पर 22,400 500 जो कोई भी ऊपर की साइड में टॉप लगता है वो वाला दोस्तों। ठीक है, क्लियर कट ट्रेड है, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं। यहां पर भी एग्जिट नहीं होना है, यहां पर एग्जिट नहीं होना है। अगर यहां से बाउंस लेता है तो ही हम ट्राई करेंगे कि टेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। ठीक है, टेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, हम ऊपर की साइड में जाएंगे। निफ्टी के ऊपर मैंने पूरी चीज आपको समझाई। यहां पर मैं इस ड्राइंग को रिमूव करता हूं आपके लिए और यहां पर एक ट्रेंड लाइन वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये ट्रेंड लाइन हो गई। यहां पर मैं अगर नीचे की साइड में आता है तो 22,100 की गिनती हम करके रखें तो ये वाली हो जाएगी तकरीबन। और यहां पर ऊपर जाकर नीचे आता है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी चीज मैंने समझाई, एक एक नस को जो है पकड़ पकड़ कर आपको समझाया कि इस तरह से आपको काम करना है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी की बात हो गई, अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, मैं बोल रहा था कि यहां से करेक्टिव राइज सी वेव फेलियर होकर, ये लास्ट वाली जो सी वेव है उसका फेलियर होकर ऊपर की साइड में चलेगा। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 400-500 पॉइंट गिरता है, अगर दोस्तों 400-500 पॉइंट गिरता है, और बैंक निफ्टी का मैं अगर नोट डाउन कर लो तो बैंक निफ्टी जो है हमारा पॉइंट ट्रिगर होगा 47,380 के आसपास। ठीक है, ये जो पॉइंट है 43,700 के आस सॉरी 47,300 के आसपास, यहां से अगर घूम के नीचे आता है, यहां से कहीं से पर घूम से ये नीचे आने की कोशिश करता है तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो बन जाएगा 48,000 का। एसएल अपना हो जाएगा ये वाला, एंट्री अपना हो जाएगा 47,308 एंट्री ये वाला बन जाएगा। और टारगेट जो है मिनिमम दोस्तों, अगर ये वाकई में ऊपर से घूम के आता है तो 46,000 के आसपास का हमें जो है टारगेट आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गया अपना बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में मैंने लेवल आपको नोट डाउन करवाए और अच्छे से मैंने बताया कि इस तरह का एक ट्रेड जो है हम इनिशिएट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। है कुछ नहीं, मार्च एंडिंग है पहली बात। दूसरी बात, एक्सपांसन ऑफ द मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा हुई है, नीचे आता है, इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना है। कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपका नजरिया जो है, मैंने जो जो स्टॉक की बात करूंगा आने वाले वक्त में लंबी अवधि का है, तो भी आप एक बार जो है स्टॉप लॉस अपने अंदर, अपनी सिस्टम के अंदर जो है डालकर रखेंगे दोस्तों। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड, तीनों चीजों के बारे में हमने बात कर ली। अभी जो स्टॉक हम फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जाए उससे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स को देख लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में एक्चुअली क्या अभी हो रहा है और क्या गुंजाइश है, क्योंकि ज्यादातर लोग, जो नए लोग हैं, उनकी एंट्री जो है वो स्मॉल कैप में आफ्टर एक्सपांसन हुई है, और ये साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको बोलेंगे। और अगर मैं फोबिया की बात करूं, अगर
कोई चीज जो है बहुत ज्यादा हो हल्ला हो जाता है, उसके बाद में ही छोटे इन्वेस्टर या नए इन्वेस्टर उसके अंदर आना स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में मैंने खोल के रखा है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स को खोलकर रखा है। देखिए ए वेव बना, बी वेव बना, सी वेव बनने के लिए और नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर ये बी वेव जो बना है इसको हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से, तो ये रिट्रेसमेंट मैं चेक करना चाहूंगा। 61% के ऊपर गया है। ठीक है, ये तीसरा अपना जो इंडेक्स हम बात कर रहे हैं वो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप। ठीक है, यहां हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट खाली जो छोटे मजोले स्टॉक है उनके अंदर क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपको जो है थोड़ा इजी रहे समझने में, थोड़ी आसानी रहे, और अपना पैसा अगर आपने लगाया है तो आपको जो है थोड़ी सी सहूलियत प्रदान हो इस नॉलेज के थ्रू। ठीक है, यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन भी डाल रखी थी लास्ट वाले वीडियो में जब हमने बात की थी। तो अभी दोस्तों क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन हो सकता है, तो हो सकता है कि सी वेव जो है स्मॉल कैप में 15,200 के आसपास से रिवर्सल ले ले। ये फ्लैट करेक्शन है, पहली बात मैं आपको बताऊं। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये फ्लैट करेक्शन अगर वाकई में है तो ये इस जोन से 15,000 15,200 से रिवर्सल ले सकता है, 15,200 के आसपास से रिवर्सल इसमें आ सकता है। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स वाकई में ऊपर उसको बहुत लंबा चलना है तो यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। 1 2 3 4 5 ऐसा जो है छोटा जो है एक काम होता हुआ हमें नजर में आया है अब तक स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगर वाकई में ये एक्सपांशन ज्यादा है, मैं थोड़ा सी ड्राइंग को हटाना चाहूंगा और बड़ी टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना चाहूंगा। ड्राइंग को छोड़ देता हूं और मूविंग एवरेज जो है उसके अलावा बाकी सारी चीजों को मैं यहां पर रहने देता हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये एक्सपांशन है वो थोड़ा वन साइड हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। और 11,000 से चल के अभी ऊपर की साइड में ये गया भी है तो बहुत इतना ज्यादा भी नहीं गया है। 12,000 से चला है, 16,000 गया, 4,000 पॉइंट की तेजी जो इसमें देखने को मिले। हो सकता है इसमें रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले, तो वो रिट्रेसमेंट जो है 23% के आसपास भी आएगा, तो वो 15,000 तक इसको खींचकर नीचे की साइड में लेकर आता हुआ हमें नजर आ सकता है स्मॉल कैप में। और 13,500 तो कहने की बात है, जो हीट है थोड़ी ज्यादा है स्मॉल कैप में, थोड़ा ध्यान रखेंगे। फ्रेश एंट्री के लिए वेट करेंगे, फ्रेश एंट्री बहुत ही ज्यादा सोच के करनी है। 2020 में ये जो है 4,000 से निकला है, तो दोस्तों इसका टारगेट जो है ऊपर की साइड में अगर 5 गुना भी होता है तो 20,000 तक का बनेगा स्मॉल कैप में। तो अभी भी थोड़ा बहुत इसमें काम होना बाकी है, बट ध्यान रखेंगे कोई भी स्टॉक हो विदाउट स्टॉप लॉस हम उसमें नहीं बने रहेंगे। स्टॉप लॉस अपना अगर हिट होता है तो उसके अंदर हम निकलने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कट आपको बात बता रहा हूं, स्मॉल कैप का कोई भी स्टॉक है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर दीजिए, वहां से मैं आपको जो है उस स्टॉक के बारे में जितना भी मेरा अज्ञान है वो अपना स्टॉप लॉस जो है मैं आपके सामने निकाल कर दे दूंगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का भी करेक्शन करता है तो ये स्मॉल कैप जो है 13,600 के आसपास भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, मिड कैप को देख लेते हैं। तो मिड कैप जो है 48,900 के आसपास से दोस्तों बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे पैटर्न कंफर्मेशन अगर होता है, इसका भी एक्सपांशन बहुत ज्यादा हो चुका है। 30,000 से 50,000 20,000 पॉइंट की जो है तेजी इसमें आई है। अगर नीचे आता है, ध्यान रखेंगे हर स्टॉक के अंदर, अब से मैं बता रहा हूं आने वाले वक्त में हर एक स्टॉक के अंदर आपके पास में स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट पता नहीं है चलेगा, स्टॉप लॉस टेलिंग होगा तो भी चलेगा, बट होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे घुसेगा 8 महीने से लेकर 1.5 साल तक की करेक्शन स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में आ सकती है और वो परफॉर्म नहीं करेंगे। निफ्टी चला जाएगा ऊपर हो सकता है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप ना चले।
ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी स्मॉल कैप मिड कैप दोनों के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ चौथा इंडेक्स मिड कैप हमने बात किया, ठीक है, और गोल्ड के ऊपर भी हमने बात कर ली है। पांचवी चीज जो है गोल्ड, तो गोल्ड ऊपर जाना चाहता है, तो अगर मैं रिलेटिवली देखूं तो हो सकता है कि गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो लोग कहीं ना कहीं इक्विटी से पैसा निकालकर गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वालों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा जब ये सारी चीजें नीचे आएगी तब, ठीक है। तो बात अपनी हो चुकी 5 चीजों के बारे में। अब हम आगे चलते स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं ए फॉर एप्पल नहीं पर ए फॉर एबी कैपिटल से। और एबी कैपिटल में भी एक्सपांसन और उसका बी वेव सी वेव डेवलप करने के लिए वो 155 और 138 के आसपास आ सकता है। अगर ज्यादा चीजें खराब हुई तो 120 122 तक के स्तर नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। बट अभी ये ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको जो है इसमें से एग्जिट नहीं होना है, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एक कायदे से बात कर रहा हूँ। ये स्टॉक में आपको एग्जिट नहीं होना है। ये एक ऐसा स्टॉक है अगर चला ऊपर की साइड में तो हो सकता है आपको 260 315 और 425 तक के टारगेट ऊपर की साइड में दे सकता है। तो एबी कैपिटल, छठी चीज मैंने जो आपके साथ में डिस्कस की, एबी कैपिटल इसको होल्ड करना है, लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। और अगर गिरावट आती है तो उसको मैं बाय करने की ही मेरी सलाह रहेगी। बंधन बैंक, बंधन बैंक देखिए चीजें जो है सुधर नहीं रही है। कीमतें जो है एक बार के लिए इसने कोशिश की 250 के आसपास, और इसमें अंदर जो है कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये ऊपर की साइड में चला जाएगा, बट इसने जो है नहीं निकला। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं निकला। डेली टाइम फ्रेम का गेट बनाकर नेगेटिव ब्रेकआउट दिया तो कीमतें जो है नेगेटिव नीचे की साइड में जा रही है। जब भी आने वाले वक्त में जब भी हमें डेली टाइम फ्रेम का एक गेट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की साइड में चीजें अच्छी होती हुई दिखेंगी, तभी हम जो है बंधन बैंक में एंट्री लेंगे। तब तक मैंने जो है स्टॉप लॉस आपको दिया था 210 230 के आसपास, सॉरी 226 से लेकर 219 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। लास्ट में फाइनल आपको जो है 200 के रुपए के आसपास, 210 रुपए के आसपास उसमें से निकल ही जाना था। मैंने अपनी पोजीशन जो है कट कर ली है बंधन बैंक के अंदर, ठीक है। मैंने 200 रुपए के आसपास उसको बेचा है, इतना ज्यादा नीचे भी नहीं आया मेरे बेचने के बाद, बट सही है, दुर्घटना से थोड़े दूर ही भले हम, ठीक है। अगर चला जाता है छूट जाता है वो चलेगा, बट हमें ट्रैप नहीं होना है। मेन चीज जो है ट्रैप नहीं होना है। विप्रो देखिए, विप्रो में आईटी सेक्टर जो है चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा तो भी आईटी सेक्टर को चलना है। हो सकता है एक आध करेक्शन हो, थोड़ी देर के लिए चीजें रुके, बट उसके बाद में जब भी दुरुस्त होगी चीजें, सबसे पहले जो चीज निकलेगी, सबसे पहला जो घोड़ा भागेगा वो होगा आईटी का घोड़ा, ठीक है। तो आईटी के स्टॉक में विप्रो में रिकमेंड करता हूं, जब भी डीप मिलता है आप अभी भी इसमें अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जोमेटो, जोमेटो देखिए थोड़ा हीटअप है, प्रॉफिट भी बना है। 100% तक का प्रॉफिट जो है वन साइड मुझे देखने को मिला, और 3 गुना जब चला तब से 3 गुना हुआ है। 3 नंबर का वेव था, ये इसने साबित भी किया है। तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे लिए पॉइंट एक है 153 का स्टॉप लॉस जोमेटो के अंदर रख के हम चलेंगे, ठीक है। 153 का एसएल रखकर हम इसमें जाएंगे, और आने वाले वक्त में फिर क्या होता है वो चीज़ों को हम देखेंगे। टेलिंग स्टॉप लॉस है, अपना प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत सारा इसमें बन रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट हो सकता है ये ऊपर आया है तो ऐसा ये जो है एक राउंडिंग बॉटम टाइप बनाकर कप एंड हैंडल करके निकल जाए, संभावनाएं है ऐसी, ठीक है। तो ये गिरावट 4th नंबर की वेव डेवलप करने के लिए अगर आता है 130 125, तो वो जो है खरीदी के लिए मेरी राय होगी आप पे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मंथली टाइम फ्रेम में मैं इसको ओपन करना चाहूंगा। देखिए ऐसी चीज है, यहां से ऊपर चली गई, बाद में आपको कभी भी ये चीज इस प्राइस पे आती हुई नजर नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात है कहने के लिए। 2026 जो 2027 तक का अगर आपका व्यू है, ये स्टॉक ऐसा है, हो सकता है आपके पैसे 4 गुना 5 गुना तक बनाकर दे दे, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम से निकल रहा है तो 900 960 तक तो मिनिमम जाएगा, ठीक है। ये जो है बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपको,
मिनिमम 500 रुपये तक तो जाना है। तो बेल एक ऐसी चीज है, हर एक ड्रॉप डाउन पे इसको खरीदना है आपको। ठीक है, बेल जी पावर में भी सेम वही चार्ट है, वही स्ट्रक्चर है, डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे चलेगा। ये छोटा बाई ही गिन लीजिए इसको बेल का। ठीक है, धीरे धीरे चलेगा, उससे छोटे स्केल पे है तो छोटी कम स्पीड में चलेगा, बट वीकली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन करने के लिए आया है, नीचे से ऊपर आया है, रिस्पेक्ट देते हुए कीमतों को आया है, और सारे के सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चल रहा है। तो ये भी जो है हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाए, 5 महीने 6 महीने रुक जाए, बट अगर यहाँ से निकला तो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 600 से लेकर 900 रुपए तक की मूवमेंट इसके अंदर भी जी पावर में भी आने को देखने को मिल सकती है। ऑन मोबाइल स्टॉप लॉस हिट हुआ अपना, नीचे चला गया, छोड़ दिया, 92 के आसपास बेच दिया, और अभी जो है फिर से मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है तब तक जब तक कि ये कोई छोटी टाइम फ्रेम में जो है अच्छा काम ना करे, परफॉर्म ना करे। ठीक है, रिलायंस, तो रिलायंस देखिए, इसका तो मैंने 3200-3300 तक का टारगेट आपको ऑलरेडी दिया ही है। अभी अगर ये फिफ्थ वेव के मोड में है, डेवलपिंग मोड में है, अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो ये स्टॉप लॉस आप 2900 का रख कर चलिए। ठीक है, या जी मैंने बात कर ली 11वें नंबर, 12वें नंबर पर मैं बात करता हूँ रिलायंस की, और इसमें मैं बोलता हूँ 2900 का स्टॉप लॉस रख कर आप इसमें जो है बने रहे। 2900 के नीचे आता है तो हम इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, बाकी वो कई सारे स्टॉक है, एक और स्टॉक है जो बड़ी टाइम फ्रेम से घूम रहा है और आपको पैसा बना कर दे सकता है। मेटल सेक्टर अच्छा है, मेटल सेक्टर में आने वाले वक्त में गवर्नमेंट की जो मेटल सेक्टर की कंपनियां हैं वो हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। एक बार के लिए अगर आपको सेल जो है लास्ट स्टॉक में दे रहा हूं, और सेल जो है अगर आपको मिल जाता है 120, 110, 115, तो आप बहुत लकी पर्सन मैं मानूंगा आपको। ठीक है, अगर ये नीचे आ जाता है 110, 115 के आसपास, इसको जरूर खरीदिए। बड़ी टाइम फ्रेम से घूम रहा है, और यहाँ पर देखिए जिस टाइम फ्रेम से निकल रहा है दोस्तों, ये 250-300 रुपये तो जो है ऐसे ही चला जाएगा, कुछ वक्त में ही चला जाएगा। हो सकता है निफ्टी ना परफॉर्म करे, स्मॉल कैप परफॉर्म ना करे, मिड कैप परफॉर्म ना करे, बट ये दो स्टॉक जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दो स्टॉक है वो आने वाले वक्त में बहुत ऊपर जा सकते हैं। जितना भी डीप में आता है आप इसको खरीदिए, इसको बाय कीजिए और इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। बहुत सारे लोग आते हैं, जीरे के वीडियो भी मेरे देखते हैं इस वीडियो के अंदर, तो जीरा का बात कर लेते हैं। जीरा देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ फ्यूचर में प्राइस में जीरे की ओपन करता हूँ, और नंबर 14 पे जो है जीरा मैंने आपके लिए डाल रखा है। ठीक है, तो जीरे में देखिए क्या हुआ है, एक्सपांसन फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्शन अगर दोस्तों ये मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से नीचे अभी ज़्यादा जीरा जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 दिन में तो उसने कुछ अच्छी मूवमेंट दिखाई है, और हो सकता है ये 28,000 और उसको भी ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाता हुआ नजर आए। ठीक है, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है उसका, छोटी टाइम फ्रेम का, 1 आवर टाइम फ्रेम का जो है वो अभी कंसोलिडेशन में काम कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर की साइड में ये चला गया तो हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दे जीरा भी। जीरे में मैं बोल रहा हूँ आप बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी किसान है, कोई भी बंदे हैं, ऊपर की साइड में जीरा चलेगा 27,000, 28,000, और वहां से भी ऊपर 30-32 हजार तक के लेवल हो सकता है जीरे के अंदर आते हुए हमें नजर में आए दोस्तों। ठीक है, तो 14 चीजों के बारे में हमने बात कर ली, एक चीज हम डिस्कस कर लेंगे ताकि 15 चीज अपनी पूरी हो जाए। चंबल फर्टिलाइजर दोस्तों, चंबल फर्टिलाइजर को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैं ओपन करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए जो काम हुआ है, और ये जो कैंडल बड़ी लास्ट दिन में अच्छे वॉल्यूम के साथ में देखने को मिली है, हो सकता है 400, और उसके बाद में अगर वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है तो ऊपर आपको 500-526 रुपए तक चंबल फर्टिलाइजर जाता हुआ नजर आ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिएगा। 15वीं चीज मैंने बात की, चंबल फर्टिलाइजर शॉर्ट नहीं रहना है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, और इसको लॉन्ग बिल्डअप करके आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
कोई अगर चीज़ बाकी रह गई है तो आप डेफिनेटली हमें जो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। हम लोग जो है आने वाले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। मिड वीक में अगर मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा। थोड़ा शादी का माहौल चल रहा है घर पे, तो मैं आपसे जो है ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ऊपर से जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार भी बीच में आया, उसके अंदर भी जो है मुझे थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ा अपने आप के लिए, ठीक है? थोड़ा-सा जो है मेडिटेटिव और वो सब करना पड़ता है। एक ट्रेडर के लिए आप जानते हैं दिमागी काम बहुत ज़्यादा रहता है, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुझे जो है अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए, दिमाग की हेल्थ को अ अच्छा रखने के लिए करना पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए महाशिवरात्रि के त्योहार पर भी मैं उस चीज़ को जो है समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक है? तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद आपका। और आप समझिए, देखिए, कुछ भी डाउट रहता है आप मुझे जो है आप कहीं न कहीं पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जान सकते हैं आने वाले वक्त में और भी क्या कुछ हो सकता है। आप हमारे साथ में सीखना चाहते हैं तो आप कहीं न कहीं हमारे कोर्स में जॉइन हो सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।